या शायद साहब मैं आपसे बात शुरू करता हूँ क्योंकि ये ख़बर आपने मुझे दी थी कि इवन इतनी शेल गैस है इस्लामाबाद में हर जगह पे। ऑन द बेस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन मैंने ये सवाल पुट किया था। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि यहाँ कितने कुदरती वसाइल मौजूद हैं और हज़ारों जो है वो मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं हम। सूरज है हमारे पास, नीचे शेल गैस भी है और हम नहीं करते क्योंकि हमें इंपोर्ट करना अच्छा लगता है। इस पर ज़रा कुछ थोड़ी वजाहत करनी है शायद साहब। साहब देखें, अभी बात जो हो रही थी पहले डिस्कशन जो मुकम्मल हुई है उसमें माहिदों की बात हुई। मैं इस पे आता हूँ। माहिदे जो हुए हैं 1994 में, उसको क्या ख़त्म नहीं किया जा सकता? क्या अमेरिका में ये प्रैक्टिस पहले हो नहीं चुकी? इंटरनेशनल लॉ है कि जो अनबैलेंस माहिदे होते हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, उनको ख़त्म किया जा सकता है। देखें, जो हबको पावर कंपनी थी उस वक्त, मगर ये पता है आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं जी, रिकोडेक में हमें $6 बिलियन पड़ गया। मैं उसका भी बताता हूँ। रिकोडेक में हुआ क्या था? रिकोडेक में हमें जो जुर्माना हुआ है वो मुआहदे पे नहीं हुआ। मुआहदा ख़त्म हो गया था, उसके अंदर बहुत बड़ा स्कैंडल है। जो मुआहदा ख़त्म कैसे हुआ था वो बहुत बड़ा स्कैंडल है और वो अगर खुलेगा तो बड़े बड़े इशराफिया नहीं, बहुत बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा होगा भाई साहब, ऐसा होना है। वो इसलिए देखें, अगर हम 15 लोग, हाँ जी, 1994 से लेकर अब तक 15 लोगों को इन्वेस्टिगेट कर लें तो पावर सेक्टर का ना सिर्फ सारे का सारा मुकदमा सामने आ सकता है, किस किस ने क्या खाया वो सामने आ सकता है, बल्कि उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। टर्किश पावर प्लांट आया था, वो भी तो पैसे पड़ गए थे। क्या कारके के? देखिए, वो कारके की बात ही कर रहे हैं। कारके के पैसे इसलिए बड़े थे कि वो जो मुआहदा हुआ था, वकार साहब, सेनेटर वकार उसके कस्टोडियन थे, वो तो खत्म हो गया था ना। तोड़ा ना हमने तो उसके चौधरी साहब ने खत्म कर दिया था। असल में हमें ये कहते हैं बाकी भी अगर हम तोड़े तो उसी तरह से नहीं, हमें जुर्माना मुआहदा तोड़ने पे नहीं हुआ था। अच्छा, हमें जुर्माना ये हुआ था कि जो हमने दीगर उसकी शराइत जो थी वहां खड़े रहने की वो पूरी नहीं की थी। जो मुआहदा था उसको खत्म कर दिया था, वो खत्म हो गए। जो रेंटल पावर प्लांट्स का जो पूरा एक स्कैंडल था, जितने जितने पैसे जो है उनको दिए गए थे एडवांस के तौर पे, उन्होंने अपनी जेबों में डाले। किस आज तक कोई सामने आया कि किसी ने पैसे वापस किए थे? 14% एडवांस रकम मिली थी ना, किसने वापस किए थे? एशिया डेवलपमेंट बैंक कहता है कि ये स्कैंडल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये स्कैंडल है, लेकिन क्या उस स्कैंडल के जिम्मेदारों को सजा मिली? बरी हो गए। अभी जो बात सर कर रहे थे सोलर की, कि हमें पता ही नहीं है करना क्या है। आपको याद है कि जब रेंटल पावर का शोर उठा था उस वक्त क्या हमें पता था क्या करना है? 60 अरब रुपए का शोर पड़ा था उस वक्त। फिर एलएनजी का शोर उठा, क्या करना है? 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगा दिए। 500 अरब रुपए चाइना मांग रहा है। चाइना कहता है मैंने आगे से कर्जा नहीं देना आप लोगों को, पहले आईपीपीज का 500 अरब रुपया दो। इसका मतलब ये बात नहीं देना, पिछले पैसे खा जाएंगे। मगर पहले ये बताएं एक सवाल ये बताएं कि ये क्या तमाम मुआहदे हम कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये हुए हैं, ये अमेरिका ने कैंसिल किए हैं और मेरे ख्याल मलेशिया ने भी किए हैं, उन्होंने भी किए हैं। और दूसरा ये देखिए मुआहदे कैसे हुए हैं। हबको पावर कंपनी यहाँ पर लगती है $1.8 बिलियन की, उसी टाइम पे सऊदी अरब में लगती है 890 मिलियन की। ये $1.8 बिलियन और $890 मिलियन, कितना फ़र्क है? उस पर वर्ल्ड बैंक ने अपने डायरेक्टर को फारिग किया कि पाकिस्तान में इतनी महंगी क्यों लगी। ये स्कैंडल था। ये ऐसे मुआहदे हुए हैं पाकिस्तान में। काजी साहब, अभी मैं एक मिसाल देता हूँ। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये है मटियारी टू लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का। मटियारी टू लाहौर ट्रांसमिशन लाइन 4000 मेगावाट की है, लेकिन इसका जो टेस्ट हुआ है वो 2800 मेगावाट पे हुआ है। यानी ये 4000 मेगावाट जो है ये ट्रांसमिट नहीं करेगी, ये 2800 मेगावाट ट्रांसमिट करेगी। और हमें जो टैरिफ मिला है ₹2.57, वो मिला है 4000 मेगावाट का। मैंने और आपने ₹2.57 जो है 4000 मेगावाट के देने हैं, और मिलेगी 2800 मेगावाट। जो 1200 मेगावाट उनकी जेबों में जाएंगे, कौन पूछ रहा है? ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। अभी जो कामरान साहब ने बात की है कि जो सन 2020 की जो रिपोर्ट है उस पर अमल दरामद, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें एक एक चीज़ लिख दी गई है वाक़तन। अगर और अभी फ्रांसिक ऑडिट की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये है कि उन लोगों को पकड़ लें और इन्वेस्टिगेट करें। नीलम जेलम पावर प्लांट 2 साल से बंद है। जनरल ज़ुबैर साहब जो रिटायर्ड जनरल हैं, जो सीईओ थे उस वक्त, उनसे पूछा जाए कि वो 84 अरब रुपए से 500 अरब रुपए तक कैसे पहुंचा। वो ऐनी शाहिद भी हैं। 500 अरब तक पहुंचने के बाद हमें कुछ उससे बिजली निकली भी है, सिर्फ पानी शानी आ रहा है? साहब, पानी शानी भी नहीं आ रहा, वो बंद पड़ा है। अच्छा। 2 साल से बंद पड़ा है। 27 करोड़ रुपए का रोजाना का नुकसान हो रहा है।
27 करोड़ का 22 करोड़ रुपए रोजाना का नुकसान हो रहा वाह, what है। a- और उसकी जो टनल है, मैंने उसको 2008 से 2018 तक मैंने खुद देखा है बनते हुए। मैं हर मरहले पे वहाँ पर गया हूँ। वो जो टनल्स बन रही थी उस वक्त, हम उस वक्त उनको कह रहे थे, मैं एक टेक्निकल मैन तो नहीं हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, हम कह रहे थे कि ये कैसे रुकेगी। वो कह रहे रुक जाएगी। उसकी स्टीलिंग ही नहीं की किसी ने, वो टनल सब कोलैप्स हो गई हैं। और इसी तरह जितने भी पावर प्लांट्स बने हैं उनका हाल यही हुआ है। एक मिसाल दूंगा, साकिब निसार ने एक आज को नोटिस लिया था, साबिक चीफ जस्टिस थे, कि मुल्क में बड़ी लोड शेडिंग हो रही थी। उस वक्त जरगाह में इसहाक खान वहाँ पेश हुए वजारत तवानाई की तरफ से। उनसे पूछा गया कि जो आपने पावर प्लांट्स लगाए थे हवेली बहादुर शाह और बल्लो की और बिखी और ये बड़े एफिशिएंट पावर प्लांट लगाए थे, उनसे बिजली क्यों नहीं पैदा हो रही? तो आगे से जवाब पता क्या था? जवाब ये था कि वो जो मशीनें हम ला के यहाँ पर लगाई हैं, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिस कंपनी ने ये बनाए हैं, हमें इसकी समझ नहीं आ रही कि वो कैसे चलती हैं। एडवांस मशीनरी आ गई, एडवांस मशीनरी है, हमारे माहिरीन को इसकी समझ नहीं आ रही कि मशीनें कैसे चलती हैं, बिजली कैसे पैदा करनी है। मायरीन बदल लैंडसन ऐसा तो नहीं सी हो रही सर। अच्छा, ये चीज़ें हकीकत हैं, ये तल्ख हकीकतें हैं काजी साहब। अगर इस तरह के जो मामलात हैं, ये जो 2 रुपये 57 पैसे या वो मुआहिदों का रिवर्स करना ये हो जाए, तो बिजली आपकी 9 रुपये तो आपने खबर भी दी थी 21 पैसे तक 2 माह पहले कि एक पावर प्लांट बंद पड़ा हुआ है और अरबों रुपए उसको दे दिए। 38 बिलियन उसको पेमेंट की, एक यूनिट नहीं बनाया। जी बिल्कुल, ये बहुत से पावर प्लांट हैं, ऐसे नहीं है। अब 2031 तक जो पावर प्लांट बंद होने हैं वो 19 है। 7000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल जाएगी। लेकिन अभी जो एक 10 साल माहिदा 10 साल और दे दिए गए हैं, इसी तरह बाकियों को भी और दे देंगे। और प्लान ये भी आ रहा है कि जो पावर प्लांट्स बंद होने हैं उनको बंद ना किया जाए, उनको आज़ाद कर दिया जाए कि वो क्लाइंट खुद ढूंढ लें और उनको डायरेक्ट बिजली दे दें। क्या मुल्क की 22 बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अगर वो अपना क्लाइंट बना लेंगे तो डिस्कोस क्या करेंगी? एक तरफ अपना आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। अगर वो उसको बना भी लेंगे तो सिस्टम कौन सा यूज़ होगा? डिस्कोस का। अगर डिस्कोस का सिस्टम उस वक्त ट्रिप कर गया तो फिर कैपेसिटी पेमेंट कौन देगा? मैं और आप। एक नया हम उसका एक दरवाज़ा खोल रहे हैं। मैं साबिर साहब बड़े देर से कम, साबिर साहब कोई दुनिया में ये जो निज़ाम है मैशत का, इसमें ऐसा ज़ीरो करप्शन तो कहीं भी नहीं होती और खाया पिया जाता है, मगर इस तरह का आपने कहीं ये देखा है जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हमारे यहाँ है? कोई फ्यूचर की बात नहीं है। इंडिया में 100 करोड़ 200 करोड़ की करप्शन की बातें करते हैं, स्विस अकाउंटों की बातें करते हैं, स्टिल मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस अपना रखते हैं। ये किस किस्म की इशराफिया हमारे हिस्से में आई? आपने तो क्लोजली एज अ टेक्नोक्रेट और एज की पोस्ट पर बैठ के देखा है। हाउ डू दे थिंक और उनका क्या फ्यूचर का इन लोगों का विजन था कि हमारे बच्चों ने भी तो यही रहना है? साबिर साहब, काजी साहब, बात यह है कि अशराफिया कि आपने वो अशराफिया है ही कहाँ? अशराफिया नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं बिफोर आगे चलूँ, आई वुड सेकंड इनकी एंडोर्स करूँगा शाहिद की बात कि हब्को के जो प्लान है उनका जो चीफ इब्राहिम एलवद था, ही वाज इजिप्शियन, उसको उन्होंने निकाला एंड हब्को वाज अ प्रूवन करप्शन। हब्को का जो है ये प्रूवन करप्शन है, उन्होंने उसको निकाल के। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, कोई सजा हुई किसी को? नहीं, उन्होंने पता है क्या किया? ये लोग बड़े साद हैं कि अपने डिपार्टमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम ना करें। उन्होंने उसको खुद ही जॉब लेके कहीं अफ्रीका वगैरह में, ये बड़ी पुरानी बात, बदनवानी कर लें लेकिन बदनाम ना करें। हाँ, बदनाम ना करें। ये उन्होंने उनको खुद, दिस इज ऑन रिकॉर्ड सर, ये कि उन्होंने खुद ही को 20-25 साल पुरानी बात है। इब्राहिम एलवन, मैं नाम भी बता रहा हूँ आपको उसका, इन्होंने वहाँ पे किया। तो आपसे बात यह है कि हमारे यहाँ पे इशराफिया तो है ही नहीं, नंबर 1। इंडिया है कि आपने बात की है, वो कौमियत है सर, हम कौम नहीं है। जैसे मैंने आपको, वी आर बंच ऑफ हर्ड्स बाहर जो सर, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये है कि क्या सोल्यूशन है। ये तो भाई ने मेरे कहा, इन्होंने 48 आवर का कहा ना सर, मेरे पास ये मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जैसे कहा है कि आप यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करें, डिस्कवरीज करें। अब हर एक आदमी कहता है कि हमारे पास इतने $1 ट्रिलियन की मिनरल्स हैं, और यार आप कौड़ियों के भाव बेच रहे हो अगर है भी इसमें आप ठेके पे दे देते। अच्छा, एक और बात, आप पेट्रोलियम के सेक्रेटरी रहे हैं, मैंने बात की डॉक्टर इकरामुल हक से, कहा कि आज के दौर में ठेका देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक इश्तिहार दें, कंसल्टेंट्स हायर करें, कौन सी मशीनरी चाहिए, कहाँ से आपको HR चाहिए, तो अपना सामान खुद निकालें, रिको डिको खुद एक्सप्लोर करें और 2 साल में अपना कर्जा वापस कर दें।
सर वो है Is that right? नहीं वो है, ये होता है ये मैकेनिज्म, बट एक्सप्लोरेशन वगैरह में ये होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट को करने आता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो आपसे एग्रीमेंट्स करते हैं कि क्या लेके जाएंगे। लेकिन हमें देख के तो कुछ नहीं जाते। नहीं मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा। जितनी भी एक्सप्लोरेशन हुई कंपनी ठीक है वो लेके जाती है, लेकिन ये कि यहाँ पर जितना उसका रेवेन्यू आया हुआ है, यहाँ पर आया प्रोविंसेस में जाता है, शेयर करते हैं। मिनरल्स का तो होगा, मैंने तो आज तक नहीं, इमरान खान साहब के दौर में वो केकड़ा 1 केकड़ा 2 वहाँ पे पता नहीं कितनी सर, बिजली गैस निकल आएगी, उससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में निकला आज तक। सर अच्छा टेन्योर का सोना नहीं अभी तक पहुंचा लाहौर, बड़ा अच्छा हो गया। सर लिथियम निकल रहा है। सर मैं बताता हूँ आपको, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। दे आर जस्ट 3 ऑफशोर वेल्स ड्रिल्ड इन द कंट्री, डीप अल्ट्रा वेल, अल्ट्रा डीप वेल। अल्ट्रा डीप वेल्स वो होते हैं जो 2-2.5 हज़ार फुट वाटर डेप्थ में हो, एक ड्रिल। दे आर द थर्ड, ये केकड़ा जो है ये लास्ट में, दिस वाज द थर्ड वन ड्रिल। पहला जो वेल ड्रिल हुआ था टोटल ने किया था 1994 में, सेम लोकेशन सेम। सर मैं हम खुद गए थे बाहर जनरल मुशर्रफ के साथ, हम ब्राज़ील को लाए थे। दुनिया में 3-4 अल्ट्रा डीप वेल्स की कंपनी है, शेल, पेट्रोब्रास वगैरह। आपको मैं बताऊं कि इंडिया में अब हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है बड़ा। लेकिन यहाँ से निकला नहीं सर मैं आई एम ग्रेटफुल, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू यू। आपने इंडिया में सर अल्ट्रा डीप वेल्स के नॉट इसको कहते हैं ड्राई होल्स, जब ना निकले ड्राई होल्स के बाद डिस्कवरी हुई है वो कृष्णा केजी बेसन कृष्णा गुरुद्वारी बेसन, उसमें डिस्कवरी हुई और कई जगह हुई है। तो ये हमें उसको कंटिन्यूटी करें ना, ये हमने कंटिन्यूटी नहीं की, क्योंकि वो देखिए उनके लिए 25-30-40 मिलियन हम क्विक पैसे बनाने के चक्कर में होते हैं। क्या चीज क्विक बनी नहीं सर, वो नहीं, वो देखिए ना कंपनी जो है, आप हमारी पाकिस्तानी कंपनियों को कोई देख रहा और ये टेक्निकल, ये बड़ा टेक्निकल नोहा होता है डीप अल्ट्रा डीप। ये इस तरह मजाक नहीं है कि कोई चीज़ करे, बट हमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वी डोंट हैव ए कंसिस्टेंसी। छोटी सी बात साहब, वो काजी साहब ने आपसे शेल ऑयल की जो बात कर रहे थे, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है वैसे टू शेल ऑयल की है। शेल ऑयल इज अ वेरी डिफिकल्ट ड्रिलिंग। Absolutely. It is difficult. It is not that easy as compared to normal exploration. है उसके ऊपर इन्होंने प्राइस इंसेंटिव भी दिया हुआ है। बट हमारे, और आपको मैं यहाँ ये बताता चलूँ ऑन रिकॉर्ड, सर आई हैड एग्जीक्यूटेड द एग्रीमेंट विद नवाब सरदार अकबर बुख्ती। ईच एंड एवरी आइटम वाज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट सर, ये नहीं कि मैंने खुद किया, आफ्टर 7 or 8 मीटिंग, एंड दैट इज स्पीकिंग ऑर्डर। सर नवाब अगर बुख्ती से ज्यादा मौबे वतन पाकिस्तानी कोई नहीं था। और हमने क्या किया नवाब, जो हमने किया। अच्छा अब आप यहाँ देखिए सर, ये नॉर्थ में देखिए, मुझे सॉरी चाहता हूँ, आखिरी इजाजत है, नॉर्थ में देखिए अब प्रोटेक्शन हो रही है, मिलिट्री प्रोटेक्शन, कितनी प्रोटेक्शन हो रही है। तो सर वी आर फुल ऑफ रिसोर्सेज। वी आर फुल ऑफ रिसोर्सेज, हम सब कर सकते हैं। यहाँ कोई हम कोई अलग सैयारे पे नहीं रहते, जो लोग रहते हैं काम करते हैं इसी सैयारे पे रहते हैं। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, वापस आऊँगा। तो कामरान अरशद साहब, आपके लिए ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि क्या ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, कुछ खबरें आई हैं 40,000 जो लूम्स हैं वो फैसलाबाद में बंद हुई हैं, लोग इंडस्ट्री के अपना सामान कबाड़ कर रहे हैं। अल्लाह करे खबरें गलत हों।